electrical instrument. Current electricity chapter में we have to discuss some of the electrical instrument. So I'll just write it down which are the electrical instrument we have to discuss. So सबसे पहला instrument जो हमें discuss करना है वो galvanometer discuss करना है. Then the second instrument that we need to discuss is ammeter. Then third one is voltmeter. Then we have meter bridge. Then we have potentiometer. These are the 5 instruments that is in our syllabus of current electricity. So we will start with the instrument called as galvanometer. So first we will understand what is galvanometer. Galvanometer क्या होता है? So it is an instrument to measure the magnitude and direction of small current in a circuit. किसी भी सर्किट में एक छोटा करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है. बेसिकली ये इस तरह से होता है कि इसमें एक स्क्रीन होता है, डायल होता है, डायल. इसमें एक इंडिकेटर होता है जो दोनों तरफ टर्न कर सकता है. यहाँ पे ये 0 होता है और उसके बाद आगे के मार्किंग्स बने होते हैं. इसमें इस तरह से दोनों साइड मार्किंग होते हैं करंट के. लाइक दिस देयर आर मेनी मार्किंग्स. सो यदि हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं इसे और ये एक तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो वो एक डायरेक्शन में करंट इंडिकेट करता है और वो दूसरे तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंडिकेट करता है. लेट्स से यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है, लेट्स से दिस इज IG. सो बेसिकली IG इज द मैक्सिमम करंट दैट can be measured by galvanometer. तो बेसिकली इस साइड जो होगा दिस विल बी ऑल्सो IG. दोनों साइड मैक्सिमम करंट IG होगा और ये बीच में 0 होगा. किस साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा करंट के. नाउ इसमें जो ये एरो होता है ये डिफ्लेक्ट करता है. मान लीजिए कि ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ गया. सो बेसिकली यहाँ पे सम करंट I होगा और ये एंगल थीटा होगा. तो बेसिकली ये जो इसमें नंबर्स मार्क होते हैं करंट के ये इक्वली स्पेस्ड होता है और हम कहते हैं ये I जो है ये प्रोपोर्शनल होता है थीटा के. और थीटा जो है थीटा इज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का जो मार्कर है उसका डिफ्लेक्शन होता है और मैक्सिमम एंगल जो होता है वो हमें यहाँ पे पता होता है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं IG इज प्रोपोर्शनल टू थीटा जी. ये थीटा जी जो है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है. तो जब करंट IG होगा तो डिफ्लेक्शन थीटा जी हो जाएगा. सो बेसिकली इस इक्वेशन 1 और 2 के बेसिस पे हम कह सकते हैं I अपॉन IG is equal to theta upon theta G. This we can write here. So this is used to find out the current I in the galvanometer. क्योंकि IG और theta G पता होता है. ये theta G का जो वैल्यू होता है this can be either 90 डिग्री और 120 डिग्री. This you will know beforehand. ये आपको पहले से ही पता होगा. सो बेसिकली IG हमें पता होगा, थीटा जी पता होगा. हम थीटा मेजर करके और करंट का मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होगा. सो आई होप ये आपके समझ में आया होगा. वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है. वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी डिस्कस्ड इन अ चैप्टर कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म.